Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे लॉर्ड शिवा हो या अल्लाह हो या जीसस हो या फिर आप सिर्फ यूनिवर्स को ही मानते हो, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनके तरफ से आपके लिए जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मैरिड लाइफ, मैरिज से, रिलेशनशिप से, सभी कुछ से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी कि जो भगवान है वो आपसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपकी रीडिंग होगी बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। जनरल रीडिंग होगी और जेंडरलेस होगी, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, अगर आप टीनेजर हो, सिंगल हो, मिंगल हो, सभी के लिए है। ऑलराइट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। और ये जो पाइल सिलेक्शन है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है, साथ साथ कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो पाइल 1 है, अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में पड़ता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ऑलराइट, देन यहाँ पे पाइल 2 के लिए है, अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और मैं आपको कार्ड बताना चाहूँगी। पाइल 1 के लिए कार्ड है आपका स्वादिष्ठान का। ओके, एंड पाइल 2 के लिए है यमस। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आप इंट्यूटिवली और भगवान का नाम लेके जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल स्वादिष्ठान कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे यहाँ। ओके, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईश्वर आपको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, सो मोनोलॉजी डेक के थ्रू मैं शुरुआत करूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहला कार्ड आया है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने अंदर कमियाँ ज़्यादा ढूंढते हो और उस वजह से आप जो है निगेटिव हो जाते हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कंपेयर करते हो अपने पार्टनर के साथ ही खुद को, और सोचते हो कि मैं बहुत कम हूँ उससे और मुझे शायद और भी इम्प्रूव होना चाहिए, और भी अच्छा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही मैं उसके लायक बन पाऊँगी या उसके लायक बन पाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप जैसे हो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत परफेक्ट हो। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, जैसे आप हो, अगर वैसे वो एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपके पर्सन जो है आपके दिल से प्यार करेंगे। ठीक है, देखिए लुक्स भी मैटर करता है कभी कभी, कुछ टाइम। ठीक है, आजकल के ज़माने में लुक्स मैटर करता है, जैसा कि मैंने लोगों को देखा है, एनालाइज किया है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नेचर। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर आपके नेचर को देखकर प्यार कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ रहिए, वैसे पर्सन के साथ रहिए। ठीक है, लेकिन जो पर्सन आपको हमेशा ये बोलता है कि अपने लुक्स पे ध्यान दो, चेंज हो जाओ मेरे लिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर दो, सब कुछ चेंज ही कर दो, तो फिर वो तो आपको बदलने के लिए आए हैं पूरी तरह। ठीक है, जो आपसे, आपके नेचर से और आपका जो स्टाइल है उससे प्यार करे, उसके साथ रहिए। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे से लोग हैं ना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है डीमोटिवेट करते हैं। घर के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, जिसके वजह से आप खुद के ऊपर प्राउड नहीं फील कर पाते हो सकता है कि सांवला रंग है उसके लिए भी बहुत सारे लोगों को सुनाया जाता है, ठीक है, जिसमें उस पर्सन की कोई गलती होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है, बहुत सारी जगह पे होते रहती हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ में भी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आपको अपने लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, जिसको ना आपके लाइफ से निकल जाना चाहिए था बहुत पहले ही। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है उन सारे लोगों को अपने लाइफ से निकालिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि उन सारे लोगों को अपने लाइफ से डिलीट कीजिए, उनके साथ जो आपका कॉर्ड के साथ कनेक्शन बना है, ब्रिज है आप दोनों के बीच का, उस ब्रिज को तोड़ दीजिए ताकि वो आपके लाइफ में एंटर कभी कर ही ना सके, ठीक है। जिस ब्रिज के थ्रू आपके तरफ आते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है आराम कीजिए, अकेले रहिए थोड़ा सा और नेचर में रहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ दिखाई दे रहा है, नेचर में रहने की ज़रूरत है। तब आपको फील होगा कि आप भी जो बने हो ना वो नेचर के द्वारा ही बने गए हो, ठीक है। सब कुछ नेचुरल है, आप भी नेचुरल हो, और भगवान के द्वारा जो बना हुआ चीज़ होता है उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है अपने बॉडी का, अपने लुक्स का इंसल्ट कर रहे हो, उसको उसके ऊपर प्राउड नहीं फील कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है यूनिवर्स के बनाए हुए चीज़ पे, मतलब भगवान के बनाए हुए चीज़ पे जो है शक कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप नहीं करोगे, ठीक है, आज ये सारी चीज़ें जानने के बाद, ओके। तो ये मेरे कहने का मतलब था कि इतना मैंने आपको अच्छे से इसलिए समझाया ताकि जो है आप खुद के ऊपर प्राउड फील करो और आपको जैसा बनाया गया है वो आप बेस्ट हो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा फील करते हो कि आपके अंदर कमी है, तो उस जो डर है ना, वो आपका जो कमी है उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। फिर वो कमी रहेगा ही नहीं और आपको सताएगा ही नहीं, आप खुश रहने लगोगे, इंजॉय करने लगोगे। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद है तो मत बनाइए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप अकेले रहिए, सबसे अच्छा फ्रेंड तो आपका नेचर है, उसके साथ आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। पेड़ों के बीच में बैठिए, ठीक है। चाहे तो आप प्लांटिंग खुद कर भी सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, ये एक होगा जन्म देना किसी चीज़ को, जो कि आप बहुत बड़ा स्टेप लोगे, बहुत अच्छी चीज़ होगी। और कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सको खुद पे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा काम ज़रूर करोगे जिसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फील करने वाले हो, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको और बताऊंगी कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे है मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। मैंने आपको बताया था पहले कार्ड के थ्रू भी, और यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपसे प्यार करे, आपसे शादी करे और एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ आपको मिले, तो उसके पहले जो है आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। पर आप सोचोगे खुद से प्यार करने की क्या ज़रूरत है जब मुझे किसी और के साथ रहना है, किसी और को प्यार करना है। तो बात यहाँ पे ये है कि जब तक आप खुद के ऊपर प्राउड नहीं फील करोगे, खुद के अकेलेपन, सॉलिट्यूड को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी और को खुश रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपने कंपनी को अगर एंजॉय कर पा रहे हो, खुद के साथ खुश हो, अकेले में खुश हो, ठीक है, इट मीन्स कि आप जो है खुद दूसरे पर्सन को भी खुश रख सकते हो, उनको भी प्राउड फील करा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंसान को कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, ओके, सेल्फ लव करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब वो इंसान खुद से प्यार कर पाएगा तभी वो दूसरे को भी प्यार दे पाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जो है सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और ख़ुद को उस बीच में भूल जाते हैं, खुद पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, नॉर्मल रहने लगते हैं, अपने हेयर पे भी ध्यान नहीं देते, हेयर स्टाइल पे, लाइफ स्टाइल पे। और वो जो सामने वाला पर्सन है जिसके लिए आप ये सब छोड़ दिए हो, अपने ऊपर ध्यान देना, वो आपको एक दिन छोड़ दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो अपने लुक्स पे नहीं ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई रहे तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। मेंटेन कैसे करोगे? अपना भी एक रेपुटेशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो चीज़ है। तो इसलिए हमेशा भी
ऐसा कहा जाना नहीं कि हमेशा ही आपको सबके सामने अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप बिज़ी रहो या फिर थोड़ा वेट करा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ही पहल करो, कभी झगड़ा होता है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ही पहल करो। वेट करो कि वहाँ से भी कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं या नहीं। देखो इम्पोर्टेंस आपकी है या नहीं उनके लाइफ में, ठीक है, आप वैल्यूएबल हो या नहीं। तो इस तरह से ना खुद को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे और आपकी एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे है टेक अ ब्रीदर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुल के ज़िंदगी जीने वाले हो आप सभी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, बहुत केयरिंग हो, सामने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। वो ये सारी चीज़ें सोचते रहते हो ना कि वो क्या सोचे होंगे, मैंने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है। और जिससे भी प्यार करते हो आप इनलेसली प्यार करते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, अपना 100% दिया है, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा पर्सन भी मिलेगा और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी मिलेगा, ठीक है। और वो आपसे शादी भी करेंगे, उस पर्सन के साथ आपका अच्छा मैरिड लाइफ भी होगा। अगर आप डायरेक्ट शादी भी करते हो, अरेंज मैरिज भी होती है, तो उस केस में भी आपको एक अच्छे पर्सन ही मिलेंगे, क्योंकि आपने जो है हमेशा से ही दूसरों का भला चाहा है, उनके ज़िंदगी में क्या किया है, खुशियाँ दी हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो अच्छा कर्म है उस वजह से आप जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, बहुत खुशियाँ रहेंगी, बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, कैंसर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप सभी की ज़ोडिएक साइन हो सकती हैं, वैसे और भी ज़ोडिएक साइन आएगा, मैं आपको बताते चली जाऊँगी। तो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से सेल्फ लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए खुद पे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। वो इशू ख़त्म होने वाला है और खुल के सांस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो प्रॉब्लम है जो कि आपको जकड़ लिया है, ठीक है, और उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो बहुत टाइम से, अब फाइनली जो है वो चीज़ आपके लाइफ से निकल रहा है, ठीक है। वो डाइवोर्स भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कोई भी आपका लाइफ का बहुत बड़ा इशू है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सताता है, ठीक है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट डालता है, आपके फिज़िकल हेल्थ पे भी अफेक्ट डालता है, तो वो चीज़ ख़त्म होगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे हो, ठीक है। आपका चक्र हील हो रहा है एंड आप खुलकर सांस ले पा रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, ठीक है। ये कहना चाहते हैं लॉर्ड शिवा। और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए, ऑनर योर फीलिंग्स। मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, 3 कार्ड्स। देन यहाँ पे है क्लियर योर माइंड। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो माइंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है माइंड क्लियर होना, ठीक है। आपका कोई अगर गोल है तो उसको लेकर बिल्कुल सीरियस होना और उसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके लिए जो है बहुत कुछ कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, साथ साथ आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, उनके साथ बैलेंस आ रहा है, आपके फीलिंग्स की कदर की जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, मतलब कुछ करना चाह रहे थे लाइफ में, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं था आपका माइंड कि करूँ या ना करूँ, कन्फ्यूजन में थे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक सही राह मिल रहा है, जिस राह को अपनाकर आप जो है सक्सेस तक जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, सवाल है अपने पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में क्लियरिटी आ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, आपका जो लाइफ है वो स्मूथ चलने वाला है। ये सारी चीज़ें एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आपसे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा ना काइंड रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
जिनकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ज़ोडिएक साइन: टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। कहा जा रहा है कि आप लोगों को मतलब सभी के लिए है, ठीक है, लेकिन स्पेशल मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि मैच कर जाए, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा सा गुस्सा मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, वो एग्रेशन मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, लेकिन आप वैसे इंसान हो ही नहीं, ठीक है। जैसे कि वो एग्रेशन जो दिखा रहे हो ना, वो एग्रेशन है नहीं आपके अंदर, लेकिन पता नहीं सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, उस वजह से आपको जो है ना एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरी तरह घेर लिया है। पहले तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बिल्कुल रियल, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है उसमें आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आप शांत बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जैसे कि आप हमेशा से थे। एक आप में बचपना है, वो आपका हमेशा से रहा है, वो वापस से आ रहा है, ठीक है। चाइल्डिश नेचर, आप खुश रहने लग रहे हो, ठीक है। आप जो है रियलिटी में जी रहे हो, आप काइंड बन रहे हो, तो ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ एंड बहुत खुश रह रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद नेचर में कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, कोई नेचुरल प्लेस पे, काफ़ी खूबसूरत जगह पे, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। देन आगे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस तो आप देखते हो लेकिन शायद ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइम हो, आप देख रहे हो वीडियो तुरंत कंप्लीट हो जाए, शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने के अंदर हो, थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। देन आपको फील होगा कि हाँ यूनिवर्स जो है आपके साथ है, वीडियो आपने जो देखा वो रियल है, बिल्कुल रियल है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, जो जैसा आप सोचोगे वैसा आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टेक इंस्पायर एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत अच्छा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड एक्शन अपने लाइफ में लेने वाले हो, कोई बहुत बड़ा स्टेप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीफुल बन रहे हो, मतलब काम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो अगर करियर की बात की जाए, आप सक्सेस चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड आपके सारे जो फियर है, डर है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और आपके सारे डर डिज़ॉल्व, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे आपके डर जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड फॉरगिव, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, वो ये है कि शायद आपने कभी किसी के साथ गलत किया है, या फिर अगर आपने आपके साथ गलत हुआ है तो हो सकता है कि सामने से वो आपसे माफ़ी मांगने को आ रहे हैं। जिसने भी आपके साथ बुरा किया, बुरा व्यवहार किया, कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स कह दिए, अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर लिया, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन जो कि आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाया, आपसे झगड़ा किया, वो ही आपसे माफ़ी मांग रहा है आकर, ठीक है। देन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो है ना किसी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दिए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके अंदर वो काइंडनेस आएगा, ठीक है, और आप जो है खुद माफ़ी मांगोगे, ठीक है, उस पर्सन से, और काफ़ी ज़्यादा आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ सुधर जाएगा। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी इंसान हो और कभी कभी गलतियाँ आप लोगों से भी होती हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, सच्चे इंसान हो, लेकिन गलतियाँ आपसे भी हुई होगी, कहीं ना कहीं आपने भी किसी का दिल दुखाया है। तो हो सकता है कि वो वापस से आपके लाइफ में इंटर करेंगे, आपको एक चांस देना चाहेंगे, आप उनसे माफ़ी मांगोगे, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है। तो ये सारे मैसेजेस तो न्यूमरोलॉजी कार्ड्स के थ्रू आपके लिए आ रहे हैं। मैं और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या संदेश जो है आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। यस, मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपके लाइफ में कोई केस वगैरह चल रहा है, लीगल केस, ठीक है। तो अगर आपका कोई लीगल केस या डिवोर्स चाह रहे हो किसी से, तो हो सकता है हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा किसी बंधन में फंसे हुए हो, कोई बुरे पर्सन के साथ हो, तो हो सकता है कि उनके साथ निकल जाओगे, ठीक है, उनसे हट जाओगे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और वो सब कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में हार्मनी भी आ रहा है, ठीक है।
देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ठीक है, तो शुरुआत कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या आएगी, शांति आएगी। ठीक है, शांति कब आएगी, जब आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे शांति आएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, तो फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आने लगेगा, पैसे आने लगेंगे, ब्लेसिंग्स तो शुरुआत से हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस होता है लाइफ में, कोई भी चीज़ होती है तो थोड़ी धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होती है, लेकिन मिल जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, आपका सारा सपना पूरा होगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है, आप अबंडेंट हो, ब्लेस्ड हो, आपको सब कुछ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप अफर्म कीजिए कि आप जो है एक मिलेनियर हो। जो भी आप बनना चाहते हो, एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो लिख कर जो है अपने वॉलपेपर पे, अपने घर के किसी भी वॉल पे कहीं भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, वो एक विज़न बोर्ड की तरह भी हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे, भगवान आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में हार्मनी आ रहा है, रिसोल्यूशन हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं। देन यहाँ पे है, ओके, मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यस। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है, वो ये है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना, तो वो ना एक एक्सपीरियंस की तरह है, वो एक लेसन की तरह है। जब आप इस चीज़ से आगे बढ़ जाओगे तो आपको फील होगा कि वो आपके लाइफ में हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, और आप जो है उन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखे हो, ये अभी नहीं पता चलेगा। जब आप अपने लाइफ में बढ़ जाओगे, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके 1 साल बाद या 6-7 महीने बाद आपको पता चलेगा कि वो जो भी हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और उस वजह से मैं आगे भी बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्रेंडशिप एंड यूनियन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ है आपका, सेम जेंडर या फिर रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि रियूनियन हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, उस फ्रेंड के साथ भी और साथ साथ उस पार्टनर के साथ भी। तो अगर आपका रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, सेपरेशन हो रखा था, तो उस पर्सन के साथ रियूनियन होगा। अगर कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, बेवजह, तो उनके साथ भी रियूनियन देख पा रही हूँ। एंड यहाँ गार्जियन एंजल का कार्ड है। इट मीन्स कि एंजल्स जो है आपके क्लोज है, आप सेफ हो, एंड आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। ठीक है, 3 कार्ड्स और मैं लूँगी, वो है आपके लिए कट द कॉर्ड। देखिए, कार्ड भी आ चुका है, कट द कॉर्ड, मतलब कि आपको बुरे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। मतलब निकल जाइए उन लोगों के लाइफ से, उन लोगों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए, एंड सरेंडर भी करने की ज़रूरत है। जो भी दुख दर्द है वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। उसी के ऊपर जस्ट कार्ड आया है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, कार्ड के ऊपर आया है सरेंडर। मतलब अपने जो भी दुख दर्द है, परेशानियां हैं, एक बार सोने से पहले भगवान को कह कर सोइएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, धीरे धीरे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस का कार्ड आया है। मतलब आगे आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस मिलने वाले हैं, चेंजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चांसेस मिलेंगे, आप उस पर वर्कआउट करोगे, देन आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। एंड यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक बहुत प्यारा है कि आपके लाइफ में जो है हीलिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, अगर आप बीमार हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, वो सारी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में कोई वजह मिल रही है जीने के लिए, जिस पे आप काम करते रहोगे, बिजी रहोगे, वर्क करते रहोगे, देन आपका ध्यान वहाँ से हटेगा। ठीक है, जो भी आपका डिप्रेशन, एंजाइटी है, आप लोगों के साथ मिलने लगोगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लगोगे, देन धीरे 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 क्या होगा, आपकी लाइफ में शांति आएगी, हीलिंग आएगी, खुशी आएगी। एक तरीके से आप जो है ना अच्छे फ्रेंड्स बना भी सकते हो चाहो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ आपको जो है रिश्ता तोड़ देना है। अगर कोई अच्छे दोस्त है तो उसको रखना है, उनसे बातें शेयर करनी है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, और मैं आपको मरमेड कार्ड के थ्रू बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड शिवा आपसे। फीलिंग्स,
वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग डेवलप होने वाला है किसी के लिए, ठीक है, आपके दिल में। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके लिए कोई फील करता भी हो, सीक्रेट एडमायरर हो, ठीक है। इनर नोइंग, मतलब आप जो है खुद के बारे में जान रहे हो। यस, ऐसा लग रहा है कि आप जो है खुद के टैलेंट को पहचान पा रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। सेल्फ लव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो खुद के हिडन टैलेंट है, जो पावरफुल एनर्जी है, उसको जानते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हो। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए अवेयरनेस का भी कार्ड है। तो अवेयरनेस का कार्ड आपको ये बताता है कि लाइफ में जो है कभी भी आप आगे बढ़ते हो, कोई भी स्टेप लेते हो, तो अवेयर रहिए, ठीक है। देखिए, ये तो मतलब सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। कैसे कैसे कहीं भी कोई लोग मिल जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि कभी भी आप कोई भी स्टेप लीजिए तो अवेयर रह के लीजिए। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। देन यहाँ पाइल 1 आपके लिए आया है ब्रेकिंग फ्री। ब्रेकिंग फ्री यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बुरे बंधन में फंसे हुए हो, बुरी चीज़ में फंसे हुए हो, कोई बुरा सिचुएशन है उससे निकल रहे हो, ठीक है। उन सारे जंजीरों को तोड़ कर निकल रहे हो, इसलिए ब्रेकिंग फ्री का कार्ड आया आपके लिए। ओके, आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। जिसका इंतज़ार आपने किया वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो आप अकेले ही क्यों ना हो, आपकी लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। आप शादी कर रहे हो, उसमें भी जॉय एंड स्टेबिलिटी होगी। रिलेशनशिप में हो, रियूनियन हो रहा है, ठीक है। मिरेकल्स, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। ओके, 3 कार्ड्स मैं और लूँगी। पहला है मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का रिश्ता शायद ओवर भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और आप जो है आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए आस्क फॉर हेल्प। आगे आने वाले टाइम में कुछ पीपल आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, हेल्प मदद मांग सकते हैं, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपसे हेल्प मदद मांग सकते हैं, या फिर इससे भी बड़ा चांस ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लाइफ में एंटर करेगा। स्ट्रेंजर हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे टर्न अवे का कार्ड है। टर्न अवे का कार्ड आपके लिए इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, मतलब कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके साथ आपको मतलब रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लाइफ में कोई भी स्टेप लीजिए आप अवेयर रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर बुरे लग रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके साथ रहिए, ठीक है। अपने काम को अगर कर रहे हो तो ठीक है, वो चीज़ आप सीक्रेटली कर सकते हो, लेकिन सबके साथ चलना है आपको, अपने फैमिली के साथ चलना है। एंड अगेन मैजिक का कार्ड है आपके लिए। तो मैजिक का कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं भगवान, यूनिवर्स, हायर पावर, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको लास्ट जाते जाते कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस प्यारे प्यारे छोटे छोटे कार्ड्स से। वो है, सबसे पहले रेड रोज़ का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेव रहने की ज़रूरत है, और आपके अंदर करेज भी आ रहा है। आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आप अपने काम को लेकर, खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हो, सीरियस हो, अपने ऊपर बिलीव रख रहे हो, ठीक है। देन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हो आप लोग, दैट्स ग्रेट। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है लोग बढ़ने की कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं, और कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हमें खुद जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने का मन करता है, मतलब खुद ही हम आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो चीज़ मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा, चेंज होगा, और आप खुद ही जो है ना भगवान पे यकीन करने लगोगे, यूनिवर्स पे, और आप खुद ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगोगे। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, करना भी चाहिए, और थैंकफुल हो। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो आप लोग कीजिए, एंड थैंकफुल होने की ज़रूरत है जो कुछ भी आपके पास है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे है स्लो डाउन का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो तो कहा जा रहा है ना कि उस चीज़ को थामने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों झगड़ा किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए रूड रहने की ज़रूरत नहीं है, पोलाइट होकर बात कीजिए। अगर नहीं बात करने का मन है तो छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ,
इंथुजियाज़म मैं देख पा रही हूँ आगे आने वाले टाइम में। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। आप एक बार कुछ चीज़ सोच लोगे तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। वो पोटेंशियल, वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है, किसी से आपकी बात होने वाली है, और जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, वो है रिमेम्बरेंस, फॉरगेट मी नॉट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ये चीज़ तो है, मैंने आपको बताया कि कोई पास्ट के फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिसने आपको धोखा दिया था, वो आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ पुरानी मेमोरीज़ आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं, या कोई पुराने फ्रेंड से आपकी बातें हो रही हैं। ठीक है, अगर आपका बर्थडे है तो कोई बर्थडे विश करने वाला है आपको। ठीक है, जो भी पुरानी यादें हैं थोड़ा ताज़ा होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, सो अगर आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग चाहते हो ना, तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यह आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 17 से 31 के बीच में आपका बर्थडे पड़ता होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल यमस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान, एंजल्स, लॉर्ड शिवा आपसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। ओके, मैं यहाँ पे पहले 3 कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इन्फॉर्मेशन। ओके, गो फॉर इट। देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। वो ये है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोग करते नहीं हो। अगर आप अपने सिचुएशन को सिंपली, एकदम सिंपल सा मैसेज है। ठीक है, अगर आप अपने सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, अपने बुरे सिचुएशन से निकलना चाहते हो, एक बहुत सिंपल सा मेथड, रेमेडीज़ कह सकते हैं, आप कर सकते हो। वो है ग्रैटिट्यूड, अपने जीवन को, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऐसा मैसेज ही आया है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, गो फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस आ गया ना कि आपको जो है ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा अशांत है, उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, गुस्सा है, डेंजर है। ठीक है, आप रिस्क टेकर बन गए हो, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में रहते हो। ठीक है, और कोई कुछ ऐसा कह देता है तो या तो इग्नोर कर देते हो, या तो उसको डांट कर भगाते हो। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके अंदर। लेकिन एक चीज़ तो ये भी दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग वर्गो भी हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्गो हैं। एंड ये जो ज़ोडिएक साइन होता है, कन्या राशि, उस राशि के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे एरिस एंड सजिटेरियस भी आया है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली गुस्सा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वर्गों के बारे में देख पा रही हूँ कि उनका भी जो है मन बहुत अशांत है। ठीक है, वो भी गुस्से में है, एग्रेशन में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो काफ़ी ज़्यादा आपको शांत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इनका तो नेचर होता है सैजिटेरियस एंड एरिस का कि वो गुस्सा कर जाए, लेकिन वर्गो तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत शांत होता है उनका मन। इट मीन्स कि आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। ठीक है, एंड तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोगों को, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सभी लोग अपने मन को पहले शांत कीजिए, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। अब ये भी चीज़ है कि कैसे करोगे, क्योंकि गुस्से में भी रहते हो। अब गुस्सा हो, प्रॉब्लम ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, तो भगवान से भी गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भगवान से गुस्सा हो, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं भगवान पे यकीन करते हो। ठीक है, आप जिम्मेदार उनको समझते हो, तभी तो आप जो है उन पर गुस्सा हो रहे हो।
ठीक है। तो जब ये यकीन है तो ये भी यकीन कीजिए ना कि अगर प्रॉब्लम दिए हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी वही करेंगे, ठीक है। तो वो बस चाहते हैं, भगवान जो है ना, लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर निगेटिवली तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो पॉजिटिवली कैसे ट्रस्ट होगा, वो होगा ग्रैटिट्यूड करके, ठीक है। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है कि सिंपली जो है आपको हाथ जोड़ना है, जब भी आपको टाइम मिले, सोने से पहले भी कर सकते हो, सोने के जो है बाद जब उठते हो ना, तो उस वक्त आप तुरंत ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड, उस वक्त एक अलग स्टेज, एक अलग फेज़, एक अलग टाइम में होता है। काफ़ी अच्छा उस टाइम का आप कह सकते हो कि बहुत फेवरेबल टाइम होता है। उस टाइम आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है वो टाइम, और आपका डायरेक्ट मैसेज भगवान के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उस टाइम कीजिए, या फिर आप दिल से प्रे करोगे ना, कभी भी करते हो, बस करना है, ठीक है। आपका जो भी वॉइस है, जो भी दिल का मतलब कह सकते हैं ड्रीम्स वगैरह, वो सब कुछ सुना जाएगा, ठीक है। तो बस वो भगवान देख रहे हैं कि आप ट्रस्ट किस वे में कर रहे हो उन पर, ठीक है। आप सही वे में करोगे तो इसलिए कहा जाता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख रहे हो तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर बुरे तरीके से देख रहे हो तो बुरे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। वो यूनिवर्स जो है वो ये नहीं जानता है कि बुरा या अच्छा क्या होता है, वो ये सोचता है कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फ्रिक्वेंसी जो है आप यूनिवर्स में दे रहे हो, तो वो उसी तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ला कर रखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे है, ऑलराइट। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन आया आपके लिए जो है कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट ये है कि आप उन पर किस तरह से बिलीव करते हो, ठीक है। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ। तो होप कि आप जब ये वीडियो देखोगे ना तो आपका जो है मतलब दिमाग खुलेगा, बहुत बड़ा नॉलेज, आपको बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको ना ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए और क्यों ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि आप जो है स्पिरिचुअलिटी बिलीव करो, भगवान पे बिलीव करो, और जब बिलीव करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, ठीक है, दिल से, तो वो आपकी सुनेंगे भी, और उनको पहले तो खुशी होगी कि आप जो है उन पर यकीन कर रहे हो, अपने माता पिता पे यकीन कर रहे हो, ठीक है। वो भी तो आपके माता पिता ही हैं, पहले तो वही हुए, ठीक है। आप उन पर यकीन कर रहे हो, देन वो आपको सारी चीज़ें देंगे। बस वो चाहते हैं, एक्सपेक्ट उनका भी है, एक्सपेक्टेशन कि आप उनसे प्यार करो, ठीक है, उन पर यकीन करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड कीजिए आप लोग, गो फॉर इट। देन यहाँ पे है रिलीज़ कंट्रोल, ओके। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सताया भी जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ना, टॉरस उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि हो सकता है कि शादी के बंधन में फंसे हो, या रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या फिर आपका खुद का जो है ऐसा सिचुएशन, एग्रेशन, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करोगे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे डायरेक्टली यूनिवर्स से। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि मदर अर्थ से कनेक्ट हो गए, और जो मदर अर्थ होती है ना, जब उनसे कनेक्ट हो गए ना आप लोग, तो वो बहुत ज़्यादा दयालु होती है। वो आपको बहुत सारे कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, बहुत सारे पावर देती है, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओ, ठीक है, एक्सपैंड कर पाओ, अपना जो है एम्पायर खड़ा कर पाओ। तो वो बहुत ज़्यादा दयालु होती है। वो आपको डबल ट्रिपल जो भी चीज़ है, ब्लेसिंग्स है, वो करके देती है, ठीक है, डबल ट्रिपल करके। तो ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए तो वो तो ब्लेसिंग्स आपको देंगी, साथ साथ आप यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट हो रहे हो, तो आपके अंदर शांति भी आएगी, ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, वो है नो योर वर्थ, ओके। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है डिटॉक्सिफाई, फाइंड अ बैलेंस, ओके, रिवल व्हाट नीड टू बी सीन, एंड एक लास्ट है वो है आपका रिलीज़ योर ब्लॉक्स। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के आगे आने वाले टाइम में आप लोग डिटॉक्सिफाई हो रहे हो। कुछ जेलस में आपके अंदर देख पा रही हो, बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है जेलस फील करते हो, कुछ लोग, ठीक है। टॉरस आप लोगों का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का। मैं बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन वर्गो, सैजिटेरियस, एरिस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ठीक है।
तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर से वो जो जलन की भावना है या फिर एग्रेशन है, कुछ भी है, तो वो ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी लोगों के बीच में आप रहते हो, उन सारे लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा लकी आप हो, सबसे स्पेशल भगवान के लिए आप हो। ठीक है, तो आप सोचते हो कि क्यों नहीं वो सारी चीज़ें मुझे मिलती है। तो जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी ज़्यादा करना पड़ता है, और जो इंसान ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है ना, आगे चल के उसको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा ब्लेसिंग्स, ज़्यादा अबंडेंस मिलता है, और अलग तरीके का लाइफ, यूनिक और इनक्रेडिबल लाइफ जीता है जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। आप अगर किसी के बारे में देख लोगे जो बहुत महान लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स में भी आप लोग देख लोगे, ठीक है, लाइक आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही देख लो कि उनका लाइफ जो है कैसा था। पहले उन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत मेहनत किया, देन वो आज किस मुकाम पे कि आप लोग सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। तो बस यहाँ कहा जा रहा है जो जितना सेक्रीफाइस करता है उसको उतना ज़्यादा मिलता भी है। ठीक है, बस हिम्मत रखना है और भगवान पे क्या रखना है, ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिटॉक्सिफाई हो रहे हो आप लोग। ठीक है, आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी है। ठीक है, और जो भी आप किसी के लिए बुरा फील भी करते हो, निगेटिविटी फील करते हो, किसी के बारे में बुराई करते हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, उस पर्सन को देखते तो बुरा लगता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। ठीक है, आप न्यूट्रल हो जाओगे। अगर कोई इंसान को देखकर आप जेलस या फिर वो अच्छा ही नहीं लगता आपको, तो हो सकता है कि उसको देखकर आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ वैसा फील नहीं होगा, आप न्यूट्रल सा फील करोगे। अगर वो आपसे बात करेंगे, बात कर लोगे, दिखाई देंगे तो आप इग्नोर कर दोगे। तो यही एनर्जी मैं चाहती हूँ कि आप सभी के अंदर हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, और आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल रहा है। और जो रियलिटी है, जो आपके लाइफ का रियलिटी, जो ड्रीम्स है, जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो भगवान देने वाले हैं, वो आपके सामने दिखने वाला है। आपको वो चीज़ आपको मिलने वाला है। वो शुरुआत हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है, ग्रेजुअली हो सकता है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि कुछ छोटा सा ड्रीम्स है आपका, तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ भगवान जो है आपको कुछ देना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको अलग से खुशी मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में जो अपने ब्लॉक्स है वो रिलीज़ करोगे, उसके साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आएगी, रिलैक्स हो जाओगे आप लोग। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो तो इम्प्रूव होगा ही, साथ साथ जो है आप अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आओगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होने वाली है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद पे यकीन करने लगोगे, आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, जो भी मैं करने जा रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद पे यकीन है। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, ऐसा तो नहीं है कि सारी कुछ जो है, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में सब निगेटिव है, नहीं ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको पॉजिटिव बनाती है। जो भी चीज़ आप देखते हो तो खुश हो जाते हो, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। घर में कोई बेबी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर नेचर में बैठते हो तो काफ़ी शांति सा फील होता है। तो कुछ तो पॉजिटिव है ही आपकी लाइफ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ कि होगा। ठीक है, तो उस सारे पॉजिटिविटी में आप टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप उस चीज़ में रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस चीज़ में आपका मन लगता है, पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए अभी आप लोग। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, बी हम्बल। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्सा तो आप लोगों में इतना ज़्यादा है कि आप लोग जो है किसी के ऊपर डांट फटकार लगा देते हो, गुस्सा कर जाते हो। इवन हो सकता है अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है आप गुस्सा कर जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, नफ़रत नहीं है पर गुस्सा आ जाता है आपको। तो कहा जा रहा है कि अपने मन को, दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, और आपको हम्बल होने की ज़रूरत है। एंड एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू होगा, वो है आपका ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन के साथ आप डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया है सरेंडर का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस सरेंडर कार्ड से। वो ये है कि जितने भी दुख दर्द है उसको सरेंडर कीजिए जितना जल्दी हो सके। और सरेंडर कैसे करोगे, तो ग्रैटिट्यूड कीजिए,
आप जब ग्रैटिट्यूड करोगे ना, तब आप उस समय ये बोलना कि मैं जितने भी मेरे दुख दर्द है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने उन सारी चीज़ों को दिया है तो आप ही उस चीज़ को क्या करोगे, ठीक करोगे, उसका रास्ता निकालोगे। और फिर आप ये कहोगे कि जितना कुछ भी मेरे लाइफ में मुझे मिला है उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच गॉड, ठीक है। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर ये सारी चीज़ें बोलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अफर्म करने की ज़रूरत है, अफर्मेशन कीजिए आप लोग। और जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको ज़रूर बोलना है कि जो भी दुख दर्द मुझे मिला है वो सारी चीज़ को ठीक कीजिए, ठीक है। और साथ साथ मुझे ब्लेस्ड कीजिए, मुझे अबंडेंस दीजिए, मुझे मेरे वो सारे ड्रीम्स पूरे कीजिए जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। पूरे हक से बोलना है आपको, क्योंकि वो आपका हक है, ठीक है। और रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा है। और हक से भी बोलो, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। और आप 60 ईयर्स के भी हो जाओगे ना, तब भी आप उनके छोटे से बच्चे ही रहोगे। और आप उस वक्त भी प्रार्थना करके उन सारी चीज़ों को मांग सकते हो। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए आया है, आस्क एंड रिसीव, ठीक है। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मैसेजेस है, बिल्कुल ट्रू मैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा रिजोनेट कर रहे हैं आपसे मैसेजेस। ऐसा कहा जा रहा है ना कि आप लोग जो है सरेंडर कीजिए, मांगिए, वो आपको रिसीव होगा। कितना पॉजिटिव कार्ड है। सरेंडर करना है और मांगना है, बोलना है, अपनी बातों को रखना है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको रिसीव होगी, ठीक है। मन में बोल सकते हो या फिर अकेला आपका रूम है उसमें आप जो है भगवान से थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ऑलराइट, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, वो उसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आपको फील होता भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जैसे कि लाइक टैरो रीडिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हो, भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा है, उन पे ट्रस्ट होने लगा है ना चाह कर भी। तो ये सारी आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है, ठीक है। आप जो है धीरे धीरे जेलस फील करना भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्यों हो रहा है ये चीज़? क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि किसी को देख कर जेलस फील होगा ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ अपने में रहोगे, हम्बल रहोगे, काइंड रहोगे। तो ये है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। एंड देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है रोमांस एंड कनेक्शन का। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी भी हो सकती है आपकी, अरेंज मैरिज भी हो सकता है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ करा रहे हैं। या फिर उस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा और वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली जो है चल चुके हैं उस पाथ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन होंगे बिल्कुल आपके तरह ही होंगे, सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है, कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों के बीच में अच्छी खासी, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। एंड आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है होली लव। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो उसके साथ आपका जो प्यार होगा वो होली होगा, ठीक है। भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये प्यार है। हो सकता है भगवान ने आपको बहुत प्यार के लिए तड़पाया है, तरसाया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ही है जो आपको दे भी रहे हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को जो ना ग्रैटिट्यूड में चेंज कर लीजिए। आप जो है पहले से ही थैंकफुल हो जाइए उन सारी चीज़ों के लिए। अब जब पहले से थैंकफुल हो जाओगे तो फिर तो भगवान को वैसे भी देना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे भी दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, होली लव होगा आपके तरफ से भी, उनके तरफ से भी। स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, रोमांटिक कनेक्शन होगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी ओके, इंट्यूशन एंड डाउनलोड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो इंट्यूशन पावर है, साइकिक पावर है, लोगों को समझने का, ठीक है, कौन इंसान बुरा है, कौन इंसान अच्छा है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है एस एंड ग्रेस। आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो रही है। आपको मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान की तरफ से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दया दिखाया जा रहा है। देन यहाँ पे ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्यार करने वाला पर्सन मिलेगा जो कि बहुत ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा, और उनके साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। काफ़ी जल्दी बात हो रही है, कम्युनिकेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ,
ठीक है। तो कुछ ऑनेस्ट पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड साथ साथ आपके पार्टनर तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो पूरे पावर एंड गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हो एंड आपका काम डेफिनेटली पूरा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है जो आपसे स्पिरिचुअल लव करेंगे, उसके साथ आपका जो कनेक्शन होगा काफ़ी डीप होगा। वो आपको बहुत गहराई के साथ सुनेंगे, समझेंगे और उनके साथ आपका कनेक्शन जो होगा ना वो काफ़ी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, माइंड में क्लियरिटी होगी उस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है। रोमांटिक होगा, स्पिरिचुअल होगा प्यार, डीप कनेक्शन होगा। ठीक है। ज़िंदगी आसान हो जाएगी इस पर्सन के साथ। और राइट, और उस पर्सन का जो इंटेंशन मैं देख पा रही हूँ, ये जो आपके पार्टनर है उनका जो इंटेंशन होगा वो काफ़ी पावरफुल होगा एंड काफ़ी अच्छा इंटेंशन होगा आपको लेकर। ठीक है। मतलब ज़िंदगी बसाना, इसके साथ अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, देन कुछ क्रिएटिव करना। ठीक है। हमेशा साथ देना एक दूसरे का, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ आप दोनों के बीच में। और राइट, मैं कुछ और कार्ड्स लेकर आपको बताऊँगी। अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस, आपके लाइफ में ये जो पर्सन एंटर करेंगे ना, जब आपको होली लव मिलेगा तब आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लगेंगे एंड चेंजेस भी होंगे। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। कट द कॉर्ड, कुछ बुरे लोगों से आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों का तो कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब आप चीज़ों को सरेंडर कर दोगे भगवान पे, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे यस डेफिनेटली कहा जा रहा है, यस आपके लाइफ में सब कुछ होने वाला है। एंड एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू है, वो है आपका दिस वन, क्लियर, कैंसिल, रिलीज। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, पहले बात तो बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। अगर आपको कोई फोर्स करेगा कि ये काम कर दो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना है और सीधे वहाँ से निकल जाओगे। तो आप जो है ना बहुत अच्छे से लोगों के साथ डील भी कर रहे हो। ठीक है। अपने बातों को सामने रख पा रहे हो। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर खुशियाँ आ रही हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हो, जॉय एंड स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई पड़ रहा है और आपके अंदर समझदारी आ रही है। शायद हो सकता है कि आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है। आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर शांति आ रही है, खुशियाँ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब लोगों को समझ पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। लोगों की कंडीशन और सिचुएशन को कैसे समझ रहे हो पता है, उनके ही सिचुएशन में ढलकर, उनके प्लेस पर जाकर देख रहे हो। ठीक है। और जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई है ना, वहाँ वहाँ जाकर उन सारे लोगों से आप माफ़ी भी मांग रहे हो, ताकि आप जो है आपका अगला जन्म भी हो तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो, अच्छा हो। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कुछ और कार्ड्स देने से पहले, वो ये है कि अगर आप इस जन्म में कुछ भी काम बुरा करते हो, तो अगर इस जन्म में रहते हुए उस चीज़ के लिए अगर आप माफ़ी मांग लेते हो पूरे दिल से, ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि अगर ऑनेस्टी के साथ नहीं मांग रहे हो ना तो वो समझ जाएंगे भगवान, लेकिन पूरे दिल से ऑनेस्टी के साथ मांग रहे हो, पूरे डीप और बॉटम ऑफ द हार्ट से, तो ऐसा होता है कि जो वो भगवान होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं एंड वो आपको जो है माफ़ भी कर देते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर कोई गलत काम किए हो या फिर कुछ ऐसा बुरा किए हो या फिर किसी को हर्ट किए हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लो अभी ही रहते हुए। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके आगे आने वाला जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं वो ख़त्म होगा। ठीक है। आपका जो कर्मा रिलीज़ होने वाला है, जो बुरा कर्मा रिलीज़ होगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उससे पहले ये है कि आप माफ़ी मांग लो इस जन्म में रहते हुए, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसा है तो उसी समय माफ़ी मांग लेना चाहिए और कोशिश कीजिए कि बुरा आप करो ही ना। ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ना, तब आप जो है खुद ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे और नोटिस करोगे भी। ठीक है। जलना बंद कर दोगे और एग्रेशन कम होगा। ठीक है। गुस्सा तो आ जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत हो जाता है, वो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, जैसे घर का सामान तोड़ना, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं बहुत सारे लोगों में। वो चीज़ मैं नोटिस किया मैंने। ठीक है। इतना ज़्यादा गुस्सा है आप लोगों में, तो इस चीज़ पे भी आप जो है कंट्रोल पाओगे। ठीक है। तो आप चेंज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं आपके अंदर नोटिस कर पा रही हूँ। तो मेरे कहने का बस ये मतलब था
कि आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलती हुई है आपसे तो माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड तो करना ही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पहला कार्ड है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। देखिए फिर से ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को धूने जलाना होगा या फिर अगरबत्ती दिखानी होगी, नहीं, उतना भी नहीं करना है। सिर्फ हाथ जोड़ना है और अपने बातों को रखना है और जो कुछ भी है उन सारी चीज़ के लिए थैंक यू कहना है। देन यहाँ पे है आपके लिए कार्ड, ओके एंड ऑलराइट, डिसीज़न। देखिए अगर आप जो भी डिसीज़न लेते हो अभी के टाइम में वो वैसा ही फल आगे चल के आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, चीज़ों को सरेंडर कर देते हो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर गुस्से में रहते हो, एग्रेशन में रहते हो तो वैसा ही आपको आगे भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने आप को संभाल लीजिए और अच्छे से डिसीज़न लीजिए, दया दिखाइए लोगों पे और काम को काफ़ी सीरियसली कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड भी आप लोग कीजिए, ठीक है। आपका आगे ना वाला लाइफ जो है बहुत कुछ आपको दे रहा है, बस आपको क्या करना है, अच्छा रहना है, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो भी पुराने लोग हैं, पुराने बुरे पर्सन हैं, कार्मिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो रहा है और कोई नए पर्सन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप, यहाँ पे कुछ नए लोगों के साथ आपकी दोस्ती भी हो रही है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे आपके लिए मिस्ट्री का कार्ड है। कुछ ऐसा मिस्ट्री जो कि आप जानना चाहते थे, हो सकता है कि उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। वो जो है ना आपका प्रॉब्लम था या फिर कुछ भी, तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ओके ऑलराइट। और आपके लिए कार्ड है टर्न अवे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन भी हो आपकी लाइफ में एंटर करें, ठीक है। उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, मतलब फ्रेंडशिप अच्छी थी लेकिन फिर से एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और कुछ पुरानी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में फिर से होने वाली हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं सोचिएगा बुरी चीज़ें, बुरी चीज़ तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है। अच्छी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में और काफ़ी स्मूथ आपका ज़िंदगी चल रहा है। एंड पेशेंस, देखिए आपके अंदर अभी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे कुछ चीज़ें हो नहीं पाएंगी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड कीजिए, पेशेंस रखिए, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो अबंडेंस का कार्ड है, ओके। तो आपको डेफिनेटली अबंडेंस, खुशियाँ मिलेगी, आप फिर से उस एनर्जी में आ जाओगे, री एनर्जाइज हो जाओगे, ठीक है। तो मैसेजेस बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है ऑलराइट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।